श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय के 26वें श्लोक से। आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम् तस्य भिन्नदृशो मृत्युर्विदधे भयमुल्बणम्। यह आत्मनः च, जो आत्मा में और परस्य अपि परमात्मा में भी उदरम अंतरम करोति पेट का शरीरों का अंतर करता है। तस्य भिन्न दृशः, उस भेददर्शी के लिए मृत्यु उल्बणम भयम विदधे, मृत्यु भयानक भय देता है। कहते हैं, हे हे माते, जो भक्त, जो मनुष्य आत्मा में और परमात्मा में भी पेट का शरीरों का अंतर करता है, उस भेददर्शी के लिए मृत्यु भयानक भय देता है। अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेद्दानमानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। अथ सर्वभूतेषु, कहते हैं अतः सब प्राणियों में, भूतात्मानम उन प्राणियों के आत्मा रूप में, कृतालयम निवास करते, माम अभिन्नेन चक्षुषा मुझे अभिन्न दृष्टि से, दान मानाभ्याम दान तथा सम्मान एवं मैत्र्या अर्हयेत मित्रता पूर्वक सत्कृत करे। भगवान कहते हैं, माता, सब प्राणियों में, अतः सब प्राणियों में उन प्राणियों के आत्मरूप से निवास करते करने वाले मुझे अभिन्न दृष्टि से दान तथा सम्मान एवं मित्रता पूर्वक सत्कृत करें। जीवा श्रेष्ठा अजीवानां ततः प्राणभृत शुभे, ततः सचित्ता प्रवरास् ततश्चेन्द्रियवृत्तयः। हे शुभे, हे माता, हे आनंददायिनी माँ, अजीवानाम निर्जीवों पाषाण आदि से, जीवाह श्रेष्ठा जीवन वाले श्रेष्ठ हैं, ततः प्राणवृता और उनसे श्वास लेने वाले वृक्षादि, ततः सचित्ता उनसे चित्त वाले जिनमें मन है, प्रवराह श्रेष्ठ हैं, ततः इंद्रिय वृत्तया और उनसे इंद्रिय व्यवहार वाले श्रेष्ठ हैं। कहते हैं, माता, निर्जीवों यानी जो अचल हैं पाषाण आदि, उस पाषाण आदि से जीव धारण करने वाले श्रेष्ठ हैं, और उन जीवन वालों से श्वास लेने वाले वृक्षादि श्रेष्ठ हैं, और ततः सचित्ता और उनसे चित्त वाले जिनमें मन है, ऐसे लोग श्रेष्ठ हैं, ऐसे प्राणी श्रेष्ठ हैं, और उनसे जिन प्राणियों के इंद्रिय व्यवहार जो करते हैं वो श्रेष्ठ हैं। तत्रापि स्पर्श वेदिभ्य प्रवरा रसवेदिनः, तेभ्यो गंधविद श्रेष्ठस्ततः शब्दविदो वराः। कहते हैं, माता, उनमें भी जो इंद्रिय व्यवहार करते हैं, उनमें भी स्पर्श जानने वाले जो त्वचा वाले हैं, जैसे केंचुए आदि श्रेष्ठ हैं, और रसवेदिनः केंचुए आदि से रस जानने वाले, रस का स्वाद जानने वाले चींटी आदि श्रेष्ठ हैं, और तेभ्यः गंधविदः उन चींटी आदि से उनसे गंध जानने वाले श्रेष्ठ हैं,
ततः शब्द विदः वराह, और उनसे श्रेष्ठ शब्द जानने वाले श्रेष्ठ हैं। अब ये शब्द विदाह कहते हैं, इस प्रकार का प्राणियों का यह वर्गीकरण वर्तमान प्राणी शास्त्र में नहीं है, बायोलॉजी में ये नहीं पाएगा जो श्रीमद् भागवतकार ये वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं माता, उनमें भी स्पर्श जानने वाले केंचुए आदि से, रस जानने वाले चींटी आदि, रस केंचुए आदि से, केंचुए आदि श्रेष्ठ हैं, और केंचुए आदि यानी स्पर्श जानने वालों की अपेक्षा रस जानने वाली चींटी आदि श्रेष्ठ हैं, और उनकी अपेक्षा जो गंध जानने वाले हैं वे श्रेष्ठ हैं, और गंध जानने वालों की अपेक्षा शब्द जानने वाले श्रेष्ठ हैं। रूप भेद विदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः, तेषां बहुपदा श्रेष्ठा चतुष्पादस्ततो द्विपात्। कहते हैं कि तत्र रूप भेद विदहा, उनमें आकृति भेद को जानने वाले, स्वरूप को जानने वाले, ततः च उभयतः दतः, और उनमें भी जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वो श्रेष्ठ हैं, और उन ऊपर नीचे होने वाले दांत वालों की अपेक्षा तेषाम बहुपदाः, जिन उनमें अनेक पैर वाले श्रेष्ठ हैं, और उन अनेक पैर वालों की अपेक्षा चतुष्पादः चौपाई श्रेष्ठ है, उन चौपाइयों चार पैर वालों की अपेक्षा ततः द्विपाद श्रेष्ठा, उनसे दो पैर वाले श्रेष्ठ हैं। ततो वर्णाश्च चत्वारः तेषां ब्राह्मण उत्तमः, ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः। ततः चत्वारः वर्णाः, उनमें भी दो पैर वालों में भी चार वर्ण वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब श्रेष्ठ हैं, चारों वर्ण वाले श्रेष्ठ हैं, और उन चारों वर्ण वालों में तेषाम ब्राह्मण, उनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणेषु अपि, ब्राह्मणों में भी वेदज्ञ, वेदज्ञ वेद को जानने वाले श्रेष्ठ हैं, उनमें भी अर्थज्ञ ही वेदार्थ जानने वाले उनसे भी श्रेष्ठ हैं, तथा अभ्यधिकः उनसे भी श्रेष्ठ हैं। अर्थात कहते हैं उन चारों वर्ण वाले, चारों वर्ण उनकी अपेक्षा द्विपाद वालों में चारों वर्ण वाले श्रेष्ठ हैं, उन चार वर्ण वालों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों से भी वेद जानने वाला श्रेष्ठ है, वेद जानने की अपेक्षा वेदार्थ जानने वाला और से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से यह क्रम है। अर्थज्ञात संशयच्छेत्ता ततश्रेयान् स्वकर्म कृत, मुक्त संगस्ततो भूयान अदोग्धा धर्ममात्मनः। अर्थ जानने वाले से संदेह दूर करने वाला श्रेष्ठ है, और उससे भी श्रेष्ठ अपने वर्णाश्रम। अर्थज्ञात संशयच्छेता, अर्थ जानने वाले से संशय संदेह दूर करने वाला श्रेष्ठ है। ततश्रेयान स्वकर्म कृत, और उससे श्रेष्ठ है वर्णाश्रम विहित कर्म को करने वाला। ततः मुक्त संगः, उससे अनासक्त आत्मनः अपने धर्म का फल, अदोग्धा धर्मम भूयान, अदोग्धा अपने धर्म का फल न लेने वाले उनसे भी उत्तम हैं। अर्थात अर्थ जानने वाले से संदेह दूर करने वाला श्रेष्ठ है, और उससे वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करने वाला श्रेष्ठ है, उसकी अपेक्षा अपने कर्म धर्म का फल न लेने वाला भी उससे भी उत्तम है। तस्मान् मयि अर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः, मयि अर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकर्मणः, न पश्यामि परम भूतम अकर्तु समदर्शनात्। कहते हैं तस्मात्, उससे, अशेष क्रियार्थ
संपूर्ण कर्मों के फल को आत्मा निरंतर चित्त को बराबर मई अर्पित मुझ में अर्पण करने वाला श्रेष्ठ है। और मई अर्पित मुझ में लगाए आत्मना पुंसा चित्त वाले, मुझ में लगाए आत्मना पुंसा चित्त वाले पुरुष से मई संन्यस्त कर्मणः, जिसने सब कर्म मुझे अर्पित कर दिए हैं, समदर्शनात् वह श्रेष्ठ है। और कहते हैं समदर्शनात् अकर्तुः, समदर्शी अकर्ता से परम भूतम न पश्यामि। समदर्शी और अकर्ता से श्रेष्ठ कोई नहीं दिखता है यहाँ। कहते हैं हे माता, इस प्रकार संपूर्ण कर्मों के फल को तथा चित्त को बराबर मुझ में अर्पण करने वाला भी उससे अधिक श्रेष्ठ है। और मुझ में लगाए चित्त वाले पुरुष जिसने सब कर्म मुझे अर्पित कर दिए हैं, ऐसे समदर्शी अकर्ता से श्रेष्ठ और कोई देखता ही दिखाई नहीं पड़ता है। मनसैतानि भूतानि प्रणमेत् बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति। जीवकलया, जीव के रूप में अंश से ईश्वर भगवान, समर्थ भगवान प्रविष्ट, इनमें प्रविष्ट हैं, समर्थ भगवान प्रविष्ट हैं। इति ऐसा समझकर, बहुमानयन श्रेष्ठ मानकर, एतानी भूतानी इन सब प्राणियों को मनसा प्रणमेत मन से प्रणाम करे। कहते हैं जीव के रूप में अंश से समर्थ भगवान इनमें प्रविष्ट हैं, ऐसा समझकर श्रेष्ठ मानकर इन सब प्राणियों को मन से प्रणाम करे। भक्ति योगश्च मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत्। हे मानवी, हे मनुपुत्री, हे माता देवहूति, मैंने भक्ति योग और योग का, भक्ति योग मया, मैंने भक्ति योग च योग और योग का उदीरिता वर्णन कर दिया। ययो हो जिनमें से एक तरेण एव किसी एक से ही पुरुषः पुरुषम व्रजेत, पुरुष प्राणी परम पुरुष तक, परमात्मा तक पहुंच जाता है। अर्थात हे माते, मैंने भक्ति योग और योग का वर्णन कर दिया, जिनमें से किसी एक से ही, चाहे भक्ति योग हो चाहे योग हो, इसके माध्यम से प्रत्येक प्राणी उस परम पुरुष तक पहुंच जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 29वें अध्याय का यह 35वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय।